Hello students, this is the second video of the chapter history. The company establishes its power. तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम। तो बैटल ऑफ प्लासी इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल्स में से एक था, एज इट पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, क्योंकि इसने ब्रिटिश रूल को सेटअप करने में एक नया रास्ता दिया फॉर जो आगे 190 ईयर्स तक इंडिया में शासन करते रहे। तो आगे देखते हैं कि बंगाल वाज अ फर्टाइल एंड प्रॉस्परस लैंड। तो बंगाल बहुत ही फर्टाइल और प्रोग्रेसिव जमीन थी। सिराजुद्दौला वाज द नवाब एंड हैड गिवन परमिशन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की परमिशन दे रखी थी टू ट्रेड इन द विलेजेस आप सतानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता, इन गांवों में व्यापार वो कर सकते थे, जबकि उन्होंने उन पर हैवी टैक्स लगाया था। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश फोर्टिफाइड करने लगी अपने एरियाज को। ईस्ट इंडिया कंपनी शुड स्टॉप द एक्सटेंशन। तो नवाब सिराजुद्दौला क्या कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्सटेंशन रोके, वरना उससे भारी इसका हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार नहीं रोका, उनको बंदी बनाया गया और लड़ाइयाँ लगी। इन्होंने सीक्रेट प्लानिंग की कि हमें पूरा कलकत्ता जीतना है। फाइनली इन्होंने कलकत्ता को जीत लिया और इसका हेल्प करने वाला था, देखिए, मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने उसे बहुत सारा सोना दिया और बंगाल का अगला नवाब बनाया था। आगे देखते हैं क्लास। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी में हार जाने के बाद नवाब सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड। नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। हाउएवर पपेट नवाब्स वर नॉट कोऑपरेटिंग एज मच एज कंपनी वांटेड देम टू। जबकि वो एक पपेट शासक था, यानी कठपुतली शासन था। अंग्रेजों की हाथ में उसका रिमोट होता था, यानी कि उनके सहारे पर काम करता था। वो कंपनी उनसे जैसा चाहती थी वैसा करवाती थी। द कंपनी रिलेंटलेसली वांटेड टू एक्सटेंड इट्स एम्पायर। तो कंपनी लगातार अपना एम्पायर का विस्तार करती रही एंड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट, और स्टेट से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, यानी टैक्स लोगों से लेते थे वो। व्हेन मीर जाफर अपोज, जब मीर जाफर विरोध करता था, ही वाज डिपोज्ड एंड मीर कासिम वाज मेड द नवाब। जब उसने विरोध किया तो उसको हटाया गया और मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम टू केम इन अपोजिशन एंड फॉट द बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम भी विरोध में आ गया अंग्रेजों के, और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। मीर जाफर बाज वंस मोर इंस्टॉल्ड। एक बार फिर मीर जाफर को इंस्टॉल किया गया, यानी कि नवाब बनाया गया। द नवाब एग्री टू पे 5 लाख एवरी मंथ, बट नवाब 5 लाख रुपया हर महीने देने को एग्री हो गया। बट ब्रिटिश वांटेड मोर टू फाइनेंस द ट्रेड। ब्रिटिश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा चाहते थे। एंड अनेबल टू वर्क विद पपेट नवाब्स। तो पपेट शासक के रूप में वर्क करने से अनेबल होते। पपेट का मतलब पहले मैंने बताया, कठपुतली शासक जो अपनी मर्जी से कुछ ना करे, अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाला होता था। द कंपनी नाउ इटसेल्फ ट्राइड टू बिकम द नवाब। अब कंपनी खुद नवाब बनने लगी। कंपनी 1765 में कंपनी ऑब्टेंड दीवानी राइट्स ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल फ्रॉम द मुगल एम्पर। तो 65 में कंपनी ने मुगल एम्पर से दीवानी राइट्स भी ले लिए। दिस सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, नाउ इट कुड फाइनेंस एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू ऑब्टेंड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के और हिस्सों से भी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। कंपनी ऑफिशियल्स एज नवाब्स। तो अब कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब बन गए। रॉबर्ट क्लाइव उन्हीं में से एक थे। दिस मीन्स दैट नाउ द कंपनी ऑफिशियल्स हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो कंपनी ऑफिशियल्स को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिल गई थी, जो उस समय नवाब की हुआ करती थी। आगे पॉइंट पर आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल। कंपनी के शासन का विस्तार कैसे हुआ। द कंपनी फॉलोड द वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी ऑन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम 57 से 1857 के बीच। कंपनी ने अपने विस्तार की रणनीति अपनाई। इट डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। इसने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक की पॉलिसी नहीं बनाई थी। इंस्टीड इट relied in diplomacy in economic and politics sphere and then annexed Indian kingdoms one after another।
उसने एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऐसा डिप्लोमेसी बनाई जिससे धीरे धीरे एक एक राज्य को अपने अंडर में लेते गए थे वो। द मेथड ऑफ अपॉइंटिंग रेजिडेंट बिगेन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो रेजिडेंट्स अपॉइंट करने का मेथड भी बक्सर 1604 के बाद ये सब हुआ। द सोल पर्पज ऑफ द रेजिडेंट्स वाज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो रेजिडेंट्स जो वहाँ के आवासी लोग थे, रहने वाले लोकल पीपल, उनको कंपनी के शासन में इंटरेस्ट पैदा करना एक पर्पज था। सून दे बिगेन इंटरफेयरिंग विद इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और धीरे धीरे स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में भी वो इंटरफेयर करने लगे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है, देखिए नवाब मुबारक अद्दौला मुर्शिदाबाद इंथ्रॉन्ड दरबार का सीन है मुर्शिदाबाद का, ठीक है। अब ब्रिटिश ऑफिशियल सिटिंग विद हिम, इनके साथ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। सब्सिडरी अलायंस क्या था, देखिए सहायक संधि से कहते थे। इट वाज सिस्टम ऑफ अलायंस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था सिस्टम था, इन विच द रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। इनमें रूलर जो होता था, इंडिया का रूलर जो शासक थे अलग अलग एरियाज में, वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इसकी वजह क्या था, द रिलीड ऑन द ब्रिटिश फॉर प्रोटेक्शन के लिए वो अंग्रेजों पर डिपेंड थे। तो ये सहायक संधि सब्सिडी अलायंस लागू कर दिया अंग्रेजों ने। इससे कोई भी राजा अपनी आर्मी तैयार नहीं करेगा, अंग्रेज उसे अपनी आर्मी देंगे, ब्रिटिश आर्मी की सुरक्षा में राजा रहेगा। और ये संधि पास हो गई और इंडियन रूलर्स को मानना पड़ा, और इससे क्या हुआ, वे और भी वीक होते गए।